हेलो एंड वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त चांद और आप देख रहे हैं टेक्निकल फार्मर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोल्ट्री फार्म जब आप बनाने की सोच रहे हैं तो पोल्ट्री फार्म की लंबाई क्या होना चाहिए, पोल्ट्री फार्म को किन किन मानकों द्वारा बनाना चाहिए जिससे आने वाली किसी तरह की समस्या ना हो। तो जो भी किसान भाई हमारे पुराने हैं, अगर वो पुराना फार्म चला रहे हैं, पुराने तरीके से बनाए हैं, तो 2024 में पोल्ट्री फार्म किस तरीके से बनाना चाहिए, किस ढंग से बनाना चाहिए जिससे आने वाले 10 सालों आपको कोई दिक्कत ना हो, आने वाली फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना हो। तो पीछे हमने इसी तरह से लिखा हुआ है मुर्गी फार्म कैसे बनाएं। इसका टाइटल इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि नए पोल्ट्री फार्मर जो होते हैं सबसे बेसिक जानकारी ये होती है कि अगर इनको यही पता नहीं है, मानक ही पता नहीं, तो कैसे ये पोल्ट्री फार्म बना सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है फार्म बनाना। जब आपको फार्म बनाना ही नहीं आएगा तो आप कैसे जो है आगे पोल्ट्री फार्म को कंटिन्यू कर पाएंगे। जब आप फार्म बनाने की स्थिति में आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितने लैंड में कितना चिक्स प्लेस हो जाता है। तो इस तरीके के हम पूरे सवाल, और तीसरा सवाल है जैसे कितने चिक्स पर कितने ड्रिंकर फीडर लगते हैं, ये सारे सवाल आते हैं हमारे चैनल पर। तो हम आज इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे। और जैसे कि चौथा सवाल आता है कितनी हाइट करनी चाहिए, फिर पांचवा सवाल आता है कितनी लेंथ होना चाहिए इसकी, छठवां सवाल आता है कितनी साइड होना चाहिए। तो इसी पूरे टॉपिक पर हम बात कराएंगे। तो जो भी पुराने फार्मर हैं उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि ये नए साल में हम बना रहे हैं, 2024 में बना रहे हैं। और जो भी पुराने फार्मर हैं अगर वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप फार्म बनाएं और बिल्कुल अपग्रेड करें। तो जो भी अपग्रेड आप करते हैं तो कभी भी आप फेल नहीं होंगे। तो जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे आने वाली इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फार्म आपको बनाना है तो फार्म को कैसी दिशा में बनाना चाहिए। तो पोल्ट्री फार्म हमेशा आप पूरब से पश्चिम की ओर बनाएं। मौसम में आपको किसी तरह की कोई समस्या ना, इस तरह से आप पोल्ट्री फार्म बनाएंगे, यानी पूरब से पश्चिम की ओर बनाएंगे। जितनी भी मर्जी चाहे आप लंबाई कर सकते हैं, चौड़ाई का मानक जरूर होता है, वो हम आगे आपको बताएंगे। उसके बाद आता है कितने लैंड में कितना चिक्स प्लेस हो जाता है, यानी कितने बाई कितने का हम फार्म बनाएंगे तो कितना बर्ड्स या चिक्स उसमें प्लेस हो जाएगा। देखिए इसका सिस्टम सीधा सीधा होता है 1100 या 1200 स्क्वायर फुट में आपको 1000 बर्ड प्लेस हो जाते हैं नॉन एसी पोल्ट्री फार्म में। अगर आप एसी पोल्ट्री फार्म चलाते हैं तो 1000 स्क्वायर फुट में आपके 1200 बर्ड प्लेस हो जाते हैं, यानी कि 750 स्क्वायर फुट में 1000 बर्ड आपके प्लेस हो सकते हैं। तो नॉन एसी जो भी होते हैं उनका रेशियो थोड़ा बढ़ जाता है। तो उनका क्या होता है, उनका 1200-1100 स्क्वायर फुट में 1000 बर्ड ही पल पाता है। तो इस तरीके से तो लैंड हो गया। उसके बाद कितने चिक्स पर कितने ड्रिंकर फीडर लगाना चाहिए, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो कितने चिक्स और कितने चिक्स पर कितने ड्रिंकर फीडर होना चाहिए। तो इसका हमेशा अगर नॉन एसी पोल्ट्री फार्म है तो 2.5% का सिस्टम होता है। अगर जैसे मान के चलिए 1000 बर्ड है तो इसमें 25 ड्रिंकर लगेंगे, 25 फीडर लगेंगे। ड्रिंकर आप ज़्यादा ही लगा दें कोई दिक्कत नहीं होगी। 20 तक कम से कम है, यानी 1000 बर्ड है तो आपको 20 ड्रिंकर लगाना पड़ेंगे, 20 फीडर लगाना पड़ेंगे। ये मतलब बिल्कुल 2% का सिस्टम होता है, कम से कम है। वैसे गर्मियों में आप 2.5% ड्रिंकर फीडर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे एसी फार्म है तो आप 2% से भी काम आपका चल जाता है। उसके बाद आता है हाइट। पोल्ट्री फार्म की हाइट कितनी करनी चाहिए, साइड की हाइट कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, बीच में ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो देखिए बीच में ऊंचाई का मानक ये है कि बहुत तरह से आप लोग बनाते हैं, लेकिन अगर नॉन एसी पोल्ट्री फार्म आप बना रहे हैं तो आपको 11 फुट बीच में ऊंचाई करना है, समथिंग 11 से 12। उसके बाद साइड की जो होती है 6 से 7 फुट से ज़्यादा आप ना करें, नहीं तो गर्मियों में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद लंबाई होती है। लंबाई आप कितनी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आपको। चौड़ाई का केवल होता है आप 28 फुट से ज़्यादा ना करें। अगर आप एसी पोल्ट्री फार्म बनाना चाह रहे हैं तब आप 28 से लेके आप 34 कर सकते हैं। कई फार्मर 42 तक चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है एसी में। लेकिन नॉन एसी में आप 28 से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि फिर उसमें सफोकेशन की दिक्कत आती है और वेंटिलेशन की समस्या आती है, क्योंकि उसमें एग्जॉस्ट वगैरह नहीं लगे होते, तो इस तरह की पूरी समस्या आ सकती है। तो आप केवल 28 कर सकते हैं। साइड की हमने हाइट बताई दी है आपको कि 7 फुट 6 फुट 6 फुट
कम से कम है 7 फुट, ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे ज़्यादा ना करें, नहीं तो गर्मियों में समस्या आ गई और कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस तरीके से आप पोल्ट्री फार्म को स्टार्टिंग तौर पर आपको मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से अगर आप इन्हीं 5 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो पोल्ट्री फार्म आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी जल्दी आपको अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा और ये सालों साल चलने वाला पोल्ट्री फार्म है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। लागत हम मोटी मोटा इस वीडियो में बता दे रहे हैं, लेकिन हम अगले वीडियो में हम विस्तार से इसको बताएंगे कि कितनी खर्च आता है, कितने चिक्स पालने में, सारा कुछ अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मोटा मोटा ये बता दे रहे हैं, लगभग अभी जो है 250 पर बर्ड के हिसाब से खर्चा आता है, यानी एक बर्ड पर 250 रुपया खर्चा आएगा। अगर 1000 बर्ड है तो 1-2.5 लाख रुपया के समथिंग का लगभग खर्चा आता है। हमारे हिसाब से तो 150 के लगभग आता है, लेकिन जब आप किसी दूसरे से काम कराएंगे, हम तो खुद मान के चलो अपने फार्म में कम से कम लागत में फार्म बना लेते हैं, लेकिन जब हर चीज़ अगर लेबर से कराई जाती है, ठेके पे कराई जाती है, तो 200-250 के समथिंग पहुंच जाता है। तो इस तरीके से लगभग 2024 में लागत आने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक से ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।